हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस फाइनेंस की पाठशाला के वीडियो में आज हम लोग एक नए टॉपिक, नए मुद्दे पे बात करते हैं। और एक ऐसा मुद्दा है जो कि जो भी इंश्योरेंस या फाइनेंस के सेक्टर में है उनके साथ में रूबरू होता ही है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो या पार्टनर हो या एक बैंकर हो, जहाँ भी आपको लाइफ इंश्योरेंस करना पड़ता हो, पहले आपको प्रोसेस समझना होगा। इससे आपको कई तरह की सुविधाएं होंगी। अपने कस्टमर से डॉक्यूमेंट पिकअप कर लिए, बट उसको लॉगिन से लेकर इश्यूएंस तक प्रोसेस थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इजी वे में पॉलिसी इशू करा सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि कस्टमर के साथ में रिलेशन खराब करता है। तो पहला है लॉगिन, देन है इश्यूएंस। लॉगिन करने के लिए आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे प्रॉपर केवाईसी, लाइक फोटोग्राफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अगर देखें तो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। इसके अलावा आपके पास बैंक डिटेल होना चाहिए। बैंक डिटेल में चेक, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आईएफएससी एमआईसीआर कोड प्रॉपर मेंशन हो। ठीक है। अगर टर्म प्लान ले रहे हैं तो प्रॉपर इनकम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो तरह के प्रोफाइल होते हैं, एक सैलरीड होते हैं, एक नॉन सैलरीड होते हैं। अगर सैलरीड की बात करें तो उनके लिए लगभग सभी कंपनियां 3 साल का सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट या फिर फॉर्म 16 या आईटीआर विथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लेती है। लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉई है तो आपको आईटीआर के साथ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या फिर सरोगेट इनकम भी कई जगह कई कंपनियां लेती है, तो सरोगेट इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। तो ये सारे के साथ 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 ही ऑल इंफॉर्मेशन लाइक नॉमिनी का फ़ोन नंबर, उनका हाइट, वेट, ईमेल आईडी, उनका वर्क प्रोफाइल, इनकम, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना। इसके साथ ही आप मेडिकली फिट एंड फाइन है, तो इसके लिए ये जानने के लिए कंपनी मेडिकल करवाती है। तो ये मेडिकल करवाया जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर हमारे पास हो तो, और सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम आराम से पॉलिसी लॉगिन करवा सकते हैं। तो इजी वे में लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है इश्यूएंस का। तो वो अंडरराइटर का काम होता है। हर एक कंपनी के अपने अपने अंडरराइटर होते हैं, सबका अपना अपना अंडरराइटिंग गाइडलाइन होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबका लगभग एक ही जैसा गाइडलाइन होता है। अंडरराइटर का काम होता है आपकी पॉलिसी इशू करना है या नहीं, जिसमें अंडरराइटर कई ऐसी चीज़ें चेक करती हैं, जस्ट लाइक कि आप कई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे एंट्री के टाइम में आपको चेक किया जाता है कि आप कोई हथियार या कोई ऐसे शार्प चीज़ या कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्टेड चीज़ तो लेकर के अंदर नहीं जा रहे हैं जिससे किसी को हार्म हो। वो जो सिक्योरिटी चेक होता है ना, जस्ट लाइक उसी तरह से अंडरराइटर का काम है, जो चेक करता है कि कोई भी पॉलिसी लॉगिन हुआ है तो वो क्या इशू करने लायक है या नहीं है, जिसमें वो कई ऐसी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे एचएलवी देखता है, सारे इंफॉर्मेशन जो आपने एंट्री किया है वो फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, कस्टमर का कंफर्मेशन भी देखता है कि भाई कस्टमर का क्या कंसर्न है। ये सारी चीज़ें, मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं।
ये सारी चीज़ें एक एक करके चेक करने के बाद उनको अगर अंडरराइटर को लगता है कि हमारा ये पॉलिसी इशू करने लायक है, तो आपका पॉलिसी इमीडिएट पॉलिसी इशू हो जाएगा, बशर्ते आपने जो भी पॉलिसी दिया उसका सारा इंफॉर्मेशन सही हो, कस्टमर का मेडिकल सही हो और प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। सो यही है पूरा प्रोसेस। सो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ के रहेंगे, डॉक्यूमेंट जो मैंने बोला वो सारे आप लोग अगर नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आपको कभी भी किसी से मांगने या बोलने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत इजी में पॉलिसी आपका इशू हो जाएगा। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और नए नए चीज़ें सीखें। आगे की वीडियो में हम लोग फिर से एक कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो शेयर करें। थैंक यू सो मच।